आदि शक्ति महामाया इस धरती पर प्रकट होने के लिए सबसे सर्वोत्तम भूमि को चुनी, मिथिला भूमि। मिथिला महात्म के अनुसार म आकार का अर्थ होता है ब्रह्मा, और थ आकार का होता है विष्णु, और ल आकार का अर्थ होता है महेश्वर। और ये तीन मात्रा का तीन शक्ति बोधक शब्द है, जैसा कि श्री सावित्री, श्री लक्ष्मी, श्री पार्वती के प्रतीक हैं। और मिथिला के महात्म के अनुसार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा जमा 64 कोस चौड़ा, और पूर्व में कोसी नदी, और पश्चिम में गंडकी धारा जमा 96 कोस मिथिला प्रदेश की लंबाई माना गया है। तो भक्तों, इस मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा में हर एक वर्ष फागुन महीना की अमावस्या के दिन श्रद्धालु भक्तजन हनुमानगढ़ी जनकपुर में जमा होकर प्रतिपदा के दिन परिक्रमा विधिवत रूप से कल्याणेश्वर से शुरू करते हैं। 15 दिनों तक ये लोग परिक्रमा करते हैं, और 16वां दिन में ये लोग जनकपुर में आकर परिक्रमा की समाप्ति करते हैं। और ये समापन फागुन पूर्णिमा के दिन जनकपुर में आकर होता है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये हनुमान नगर का है, जो जनकपुर में अवस्थित है। यहाँ पर सबसे पहले तो जगह जगहों से भगवान सीता जी का और जानकी जी का डोला लाई जाती है, और यहाँ से कलना की ओर प्रस्थान होता है। और वहाँ पर कल्याणेश्वर स्थान पर पहुंचकर, जो कि फागुन अमावस्या के दिन ठेरा कचुरी से मिथिला बिहारी का डोला और अग्निकुंड से किशोरी जी का डोला प्रस्थान कर 2 कोस पर हनुमान नगर जनकपुर में विश्राम होता है, और हनुमान नगर से 4 कोस दक्षिण पूर्व कल्याणेश्वर महादेव स्थान, जो कि भारत बिहार में है, वहां पर पहुंचकर विश्राम लेते हैं ये यात्रीगण। और यहीं से परिक्रमा के विधिवत श्री गणेश यहीं से होता है। और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कल्याणेश्वर महादेव का दर्शन करें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हनुमान नगर का जो यहाँ से यात्रीगण चल के, जो पैदल चल के यहाँ पर आए हैं, वो कैसे विश्राम कर रहे हैं और कैसे अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। तो चले सबसे पहले हम भगवान की दर्शन कर लें, जो कि ये कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगल बगल में फूल बेचने की भी व्यवस्था है, और फूल भी मिलता है। और ये दर्शन कर लें, ये एक कुंड है, देख सकते हैं। ये कलना का मंदिर है, जहाँ पर बजरंगबली जी की प्रतिमा अवस्थित है, और ये कलना मंदिर की दृश्य देख रहे हैं। ये बाबा परमहंस की पुष्प वाटिका है, बहुत रमणीय वाटिका है, पुष्प वाटिका। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फूलों से सजाए गए हैं, बहुत रोपे हुए हैं, बहुत अच्छी फुलवारी है। मगर आज के दिनों में ये और ही सौंदर्यता बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा फुलवारी है, परमहंस बाबा की पुष्प वाटिका के नाम से ये जाने जाते हैं। और इसी मंदिर की एक बगल में देख सकते हैं एक पोखर भी है, और इस पोखरे में लिखा गया है कि इस सरोवर में साबुन, शौच, थूकना एवं कुल्ला करना महापाप है, क्योंकि इसी जल से शंकर जी की सेवा पूजा प्राप्त होती है। यहाँ पर भक्तों के लिए पुरुष घाट और महिला घाट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अलग अलग घाट की व्यवस्था है, और पूजा के वास्ते फूलों की भी व्यवस्था है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि अभी बहुत कम श्रद्धालु भक्तजन आए हुए हैं, और थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी आप इस दृश्य में देखिए, बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं, और यहाँ पर जो जिसका जैसा सवारी है, जैसा साधन है, वैसे वो अपने अपने गाड़ियों से आ रही है। जैसे कि कोई पैदल, तो कोई ऊंट से, तो कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई ट्रैक्टर, सभी से आ रहे हैं और आ भी सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए भी कोई आते हैं, तो कोई यात्रा करने के लिए, तो कोई परिक्रमा करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टायर्स की संख्या बहुत है। यहाँ पर बैलगाड़ा, वैसे ट्रैक्टर, और साइकिल, वैसे ही अब ये हुआ मोटरसाइकिल। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी साधनों की व्यवस्था है, और सभी साधनों से आप लोग आ सकते हैं। ये दूर दूर से नजर जो आ रहे हैं, बहुत दूर से गांव का
यात्रीगण भी अभी अभी आ रहे हैं और ये मंदिर का दृश्य है, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य जो बहुत मनोरम है, बहुत अच्छी है। और ये नेपाल का कुछ यात्रियों भी पहुंच चुके हैं और विश्राम कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं विश्राम स्थल की और क्या क्या होने वाला है। देख रहे हैं कोई यात्रीगण अभी पहुंच ही रहे हैं, तो कोई विश्राम में लग गए हैं, तो कोई खाने के इंतजाम में, सब अपने अपने व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। तो ये लोग आज यहाँ पर विश्राम करेंगे और कल फिर इन लोगों का तो प्रस्थान करना है ही। ये लोग कल फिर यहाँ से कल्याणेश्वर से 4 कोस पश्चिम गिरजा स्थान भारत में ही है, गिरजा स्थान फुलहर में जाकर विश्राम करेंगे। अभी देखिए ये कल्याणेश्वर का दृश्य है, यहाँ पर बहुत तादाद में आ चुके हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये कलना का मेला का दृश्य है। यहाँ पर बहुत बड़ी मेला लगी हुई है और बहुत मजा आ रहा था। ये मेला बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो जो चाहिए सभी चीज मिलता है और जगह जगहों पर पड़ाव और बहुत अच्छी तरह से पड़ाव इन लोग विश्राम करते हैं। पड़ाव लगाकर देख रहे हैं साधुओं संतों की संख्या भी बहुत अधिक होती है और ये वैसे भी सभी भक्तजनों की संख्या भी अधिक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं अभी बहुत कम लग रहा है, मगर थोड़ी ही देर में सभी खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है वो सभी भर जाएंगे और एक भी जगह यहाँ पर बैठने को नहीं मिलेगा, इतना भीड़ हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जानकी मंदिर की खालसा भी पहुंच चुकी थी और पहुंच ही चुकी है और थोड़ी देर में देखेंगे डोला भी आएगी, तो डोला का भी दर्शन कराएंगे। और जनकपुर धाम का खालसा वैसे ही जगह जगह से मठ मंदिर से कुटियों से आया हुआ डोला और वहां पर साधु संतों की कीर्तन मंडली जो अपने आप में कीर्तन लगाकर बैठ चुके हैं, भगवान की आराधनाओं में व्यस्त हैं। भजन कीर्तन करते हुए ये लोग बहुत मस्ती में झूम झूम कर गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, श्रद्धा से जप रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत श्रद्धालु थके हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, तो थकना तो स्वाभाविक ही है। तो ये लोग कुछ विश्राम करना चाहते हैं और चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अभी भी आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग अपने अपने सामान के साथ, बंदोबस्ती सामान के साथ अपने सिर पर रखकर उठाते हुए आ रहे हैं। और साधुओं सब कुछ खाने की व्यवस्था में लग चुके हैं, खा रहे हैं। तो कोई अपने झूल के साथ सोने की तैयारी में कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को फिर कल प्रस्थान होकर कलना से प्रस्थान होकर फुलहर की ओर जाना होगा, गिरजा स्थान की जाना होगा। और देख सकते हैं कि इस यहाँ पर हमारे निर्देशक जी सचिन जी भी उपस्थित हैं। ये परिक्रमा में शरीक हो चुके हैं और कुछ देख रहे हैं। तो सब अपने अपने बंदोबस्ती की सामान में जुगाड़ कर रहे हैं। और ये प्राविधिक मित्र जो मैं ही हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, सब अवलोकन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी तो बच्चे लोग भी कुछ कुछ खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, अपना आनंद उठा रहे हैं, लाभ कर रहे हैं। तो देखिए कि अब यहाँ का कलना का बहुत मनोरम दृश्य है। अब सबसे पहले तो आप लोग को हम मेला तो दिखाई दिए, फिर एक बार और हम घुमाते हैं। यहाँ पर घूमिए ये कलना में और क्या क्या चीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं शिरडी साईं बाबा का एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी भी एक पहुंच चुका है। और ये आइसक्रीम वाले मेला में बहुत कुछ मिलता है, आप जो चाहेंगे वो खाने पीने की सामग्री और सोने के लिए कुछ व्यवस्थाएं वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पर दाताओं की भी कमी नहीं होती है, दान करने वाली दाताओं भी बहुत होती हैं। जो कोई खाना दान करता है, तो कोई दवा, तो कोई सोने की व्यवस्था, तो कोई पीने की पानी। लगता है कोई देख रहे हैं कितने दूरों से भक्तों आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर से भी लोग आते हैं। और ये लाइन देखिए, सबसे पहले मुझे तो दिखाई नहीं जा रहा कितना बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी तादाद में ये लोग आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ से चलकर कलना की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये समझिए कि कलना में आ रहे हैं ये लोग, हनुमानगढ़ी से ये लोग प्रस्थान
करके चले हुए यात्री अभी पहुंच ही रहे हैं, कुछ आ ही रहे हैं और कुछ आ चुके हैं और कुछ विश्राम भी कर रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं कुछ यात्रीगण बहुत दूर दूर से आ रहे हैं उस रास्ते से घूमते हुए, और कुछ तो अपने इंतजाम के लिए जलावन वगैरह भी अपने सिर पर लादे हुए हैं और लेते आ रहे हैं कुछ अपने सामान। भजन कीर्तन में लगे हुए हैं कुछ साधु संत, कुछ खाने पीने में, अपनी अपनी सभी कामों में लग चुके हैं, क्योंकि फिर इन लोगों को कल यहाँ से 4 कोस पश्चिम तीर्थस्थान में प्रस्थान करना होगा। इसीलिए ये लोग अभी कुछ विश्राम करना चाहते हैं, विश्राम कर रहे हैं। नेपाल के कुछ साधु संतों भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो अपने झंडे वगैरह तिरंगे फहराते हुए आ चुके हैं। कुछ साधु संतों को देख सकते हैं कि अपनी अपनी भजन कीर्तन में, भजन में, जप में लग गए हैं और अपने अपने आराधना में व्यस्त है। ये बाबा साधु संतों सबको देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि असली भक्तों यात्रीगण जो कहें यही है। साधु संतों हमारे धर्म के रखवाले, तो ये लोग लग चुके हैं अपने अपने धर्म कर्मों में। और ये देख सकते हैं कि ये लोग अपने चारों तरफ गोईठा को जलाकर धुनी रामा बन के रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे हैं, सीता मैया का ध्यान कर रहे हैं। ये लोग बहुत मगन है। और थोड़ी ही देर के बाद हम आप लोगों को डोला का भी दर्शन करवाएंगे, जो कि अभी अभी पहुंचा नहीं है और थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। अभी थोड़ा देख लें कि यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सबसे एक अच्छी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर ये यात्री लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके नीचे शमशान घाट है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि, और बहुत ही श्रद्धा की बात है, जो शमशान घाट होते हुए भी ये लोग शमशान पर ही बैठे हुए हैं। जगह की कमी होने के कारण से शमशान पर ही बैठकर खाना भी बना रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं और भोजन भी करेंगे, यहीं पर विश्राम भी कर रहे हैं, क्योंकि जगह की भूमि की कमी है। और माता की और रामचंद्र जी की ध्यान में इतने खोए हुए हैं कि इन लोग को ये भी पता नहीं कि ये लोग शमशान घाट की भूमि पर बैठकर ये लोग विश्राम कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा तो हमको पता चला कि यहाँ पर शमशान घाट की भूमि है। जगह जगह पर लाशें जलाई गई हुई पाए थे, वहीं पर ये लोग विश्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकी जी का डोला का दर्शन कर लें, ये आ चुका है। अब थोड़ी देर के बाद हम फिर दूसरे डोला दिखाएंगे, तब तक हम लोग ये पड़ाव का क्षेत्र देख लें, कितना दूरी तक फैला हुआ है। बहुत दूरों दूरों तक पड़ाव लगाकर भक्तों यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। देखिए साइड में नीचे देख सकते हैं, बहुत विश्राम कर रहे हैं लोगों। बहुत श्रद्धा की बात है, बहुत मन में लगन भजन करके ये लोग आते हैं और पुण्य कमाते हैं। 15 दिनों का परिक्रमा घूमना कोई मामूली बात तो नहीं होती, मगर सब भगवान पर छोड़ देते हैं और सभी पूरी कर लेते हैं अपनी यात्रा। 15 दिन की यात्रा पूर्ण करके मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा की समापन करते हैं और पुण्य की भागीदार बनते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि दूर दूर तक, कितनी दूर तक हम लोग देख भी नहीं सकते, उतना दूर तक दर्शकों और भक्तों यात्रीगणों सभी बैठे हुए हैं और यहाँ पर विश्राम में लगे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए, ये हुआ शमशान घाट का दृश्य। तो यहाँ पर यहीं पर बगल में शमशान है और यहाँ पर खाना बना रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। इसीलिए हम इस सीन को आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना श्रद्धा है इन लोगों में, कि कोई शमशान घाट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। देखिए वहां पर जलाया गया सीन है और यहाँ पर खाना बना रहे हैं। ये सब श्रद्धा की चमत्कार है, ठीक है। तो कल ये लोग यहाँ से अब गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भक्तों, आप लोग अभी देख रहे हैं कलना से चलकर जो पैदल चल के यात्री लोग आ रहे हैं, वो लोग फुलहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये फुलहर का दृश्य है। अभी यहाँ पर भक्तों लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फुलहर मेला का सीन है। यहाँ पर इस मेला में आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है, जैसे कि खाने की सामग्री आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को
कुछ अंगूर और कुछ कचरी की सीन दिखाई थी। जैसे कि आप और देख सकते हैं, सबसे पहले तो चले हम लोग फुलहर का जो ये रमणीय मेला है, बहुत खूबसूरत मेला है, इस मेला का पहले हम लोग रहे हैं फुलहर का सीन। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये जो फुलहर भारत बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि दूर दूर से जो विकलांग है वो भी यहाँ पर इतना श्रद्धा है कि विकलांग लोग वो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि झांकी, रामलीला वगैरह सभी जगह पर सभी लोग घूमते घूमते सभी 15 जगह पर करते जाएंगे और घूमते जा रहे हैं। इन लोगों को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था, जानकी मंदिर का खालसा भी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये भी 15 दिनों तक ऐसा ही परिक्रमा करेगा। उसके बाद ये लोग सभी अंत गृह परिक्रमा करके परिक्रमा की समाप्ति करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हमने बता दिया है कि ये परिक्रमा हनुमान नगर से शुरू होकर जनकपुर में आकर समाप्त होती है। अब यहाँ पर आप झांकी का कुछ दृश्य देखें, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिखाने जा रहे हैं, देखिए। वास्तव में ये घूमना बहुत अच्छी बात है, धर्म के लिए, पुण्य के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना मजा आते होंगे। जब ये सीन खींचा गया तब मैं भी वहीं पर था और मैं भी घूम घूम के मजा ले रहा था। बहुत अच्छी रमणीय चीज होती है। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोगों भी एक बार अवश्य इस परिक्रमा में घूमकर पुण्य का भागी बने। बहुत लाभ प्राप्त होता है, और यहाँ पर सभी के आप मुंह से सुन सकते हैं, राम नाम का भक्ति है, राम नाम का गुण। सभी लोग घूम रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से यात्री, शरणार्थी सब, यात्री लोगों सब आते हैं और फुलहर में घूमकर इसका मजा उठा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि ये लोग 15 दिनों तक साथ साथ परिक्रमा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस सीन में कुछ मेला का सामान वगैरह आप देख जो रहे हैं, ये चूड़ी, ऐसा ही कुछ और देख रहे हैं सामान सब। ये सब जो है, जो सभी मेला वाले साथ ही साथ 15 दिनों तक परिक्रमा भी करेंगे और साथ साथ बेचेंगे भी, वो अपना सामान सब बेचेंगे भी। तो भक्तों, वास्तव में ये घूमना बहुत अच्छी बात है, पुण्य होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्शकों की जो संख्या होती है वो गिना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है और बहुत भीड़ होती है। अभी जो सीन देख रहे हैं, ये फुलहर का मंदिर है, जो गिरजा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को बिहार भजन कीर्तन में मस्त है, मगन है। भजन कीर्तन मंडली सब भी साथ ही चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि डोला भी लाई जाएगी यहाँ पर, वो भी 15 दिनों तक साथ साथ घूमती है। जैसे कि हमारे पास एक बाबा मिल गए थे, हमने बाबा से पूछा कि बाबा आप कितने सालों से घूम रहे हैं, तो बाबा ने हम लोग को, ये साधु संतोष ने बताया कि मैं तो 15 सालों से घूम रहा हूँ। हमको तो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि ऐसा घूमना बहुत अच्छी पुण्य की बात है। हमने पूछा बाबा ये घूम के क्या फायदा होता है, तो उन्होंने बताया बालक ये मत पूछो, ये घूमने से बहुत पुण्य मिलता है। तो हम लोग को बहुत खुशी मिली
ये बात सुनकर। जैसे कि देख रहे हैं इसमें बहुत दूर दूर से लोगों, गांव-गांव से लोगों सब परिक्रमा देखने के वास्ते आ रहे हैं। कोई स्थानीय बासिंदा जो वहीं के रहने वाले गांव का, पास पड़ोस का गांव का लोगों सब भी आ रहे हैं। बहुत तादाद में ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जितना जितना शाम ढलेगा, फुलहर की शाम, उतना उतना मजा आती जाएगी। यहाँ पर दर्शकों की भीड़ होगी, मेला होगी। जैसे कि देख सकते हैं, ये इनको ठहरेश्वरी बाबा बोले जाते हैं। ये बाबा जहाँ भी जाएंगे और खड़े ही रहेंगे। ये बैठते नहीं है, सोते नहीं है, जो करना है खड़े खड़े ही कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, साधु संतों सब बहुत मात्रा में तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सब अपना अपना कष्ट लगा रहे हैं। भांग गाजा तो खाते ही हैं और गाजा तान तान के बहुत मजा ले रहे हैं। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का भक्तों, ये हनुमान जी बहुत मगन में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और दर्शकों को और भक्तों को भी झुमा रहे हैं, नचा रहे हैं। ऐसा ही आप लोग अभी देखें और कुछ आनंद लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये फुलहर मंदिर का अंदर का दृश्य है, अंदर का सीन है। यहाँ पर परमहंस बाबा जी का भी एक मंदिर स्थापना की गई है, जो आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, कुछ अंधेरे होने की वजह से हम लोग आपको क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर के ठीक सामने में एक बसहा का प्रतिमा है। ऐसा ही ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन मंदिर, मुख्य मंदिर है, गिरजा स्थान का मुख्य मंदिर। और इस प्रांगण में देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ यात्री लोगों और भक्तजनों की भीड़ बड़ी। तो भक्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि आज परिक्रमा का, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का आज चौथा दिन है, जो मठियानी पहुंचता है। सभी भक्तोजन मठियानी पहुंचकर यहाँ पर विश्राम लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों की, तीसरा दिन कल्याणेश्वर से 4 कोस पश्चिम गिरजा स्थान भारत में आकर जो विश्राम लेते हैं, और उसके बाद गिरजा स्थान से चौथा दिन 4.5 कोस पश्चिम मठियानी नेपाल में विश्राम करते हैं। कहा जाता है, किंवदंती कहानियों में ये कहा जाता है कि इसी पवित्र स्थान में सीता माता का मटकोर हुआ था। इसलिए इस पवित्र भूमि को मटिहानी के नाम से जाना जाता है। और आप लोग अभी सबसे पहले दर्शन करें, जो हमारे सामने अभी वीर बजरंगबली जी की प्रतिमा है, इसकी दर्शन कर लें। कल्याणेश्वर गिरजा स्थान, जलेश्वर, क्षीरेश्वर, धनुषा धाम का क्षेत्र अर्थात पूर्व में हरि हरालय, कल्याणेश्वर, पश्चिम में जलेश्वर, दक्षिण में गिरजालय और उत्तर में क्षीरेश्वरनाथ तक फैला हुआ क्षेत्र मिथिला महाराज की महापुरी का सीमा क्षेत्र है। इन चारों पवित्रों किलाओं की प्रदक्षिणा हेतु चारों तरफ से विधिवत घूमने का नाम ही मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा है। जैसे कि भक्तों, आप अभी देख रहे हैं कि गिरजा स्थान से चल के आया हुआ बहुत तादाद में देख रहे हैं कि यात्रीगण अभी आ चुके हैं और कुछ आने वाले ही हैं, बाकी हैं, और कुछ आकर अपना अपना पड़ाव लगा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ वृक्षों की छाया है, इसीलिए कुछ राहत भी मिल रही है। और सब अपने अपने खाने में और विश्राम में जुट गए हैं। देख सकते हैं साधु संतों भी अपने अपने खाने में और जुट गए। ऐसा ही सभी भक्तोगण अपने अपने पड़ाव भी डाल रहे हैं, तो कुछ विश्राम में जुट गए हैं। इन लोगों को फिर यहाँ से कल मठियानी से 4 कोस पश्चिम जलेश्वर में जाना पड़ेगा परिक्रमा घूमने के लिए। इसीलिए ये लोग यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं। देख सकते हैं ये लोग बहुत थके हुए हैं, इसीलिए इतना गर्मी में ये लोग विश्राम कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं खाने बनाने के सामग्री सब में जुट गए हैं। और जगह जगह पर बृहत्तर क्षेत्र विकास की ओर से पानी के लिए पाइपों की कलों की व्यवस्था भी कर दी गई है।
और सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर किया गया है। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि साधु संतों के लिए बहुत अच्छी है यहाँ पर। और ये बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बृहत्तर की तरफ से जगह जगह पर बड़े बड़े लंबे चौड़े पंडाल भी लगा दिए गए हैं, ताकि यात्रीगण को कुछ सुरक्षा और वहाँ पर कुछ राहत मिल सके। जैसे कि आप ये बैनर यहाँ पर देख सकते हैं, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुर का तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। यात्रीगण के लिए निःशुल्क उपलब्ध किया गया है, ताकि ये लोग आराम से अपना धर्म कर्म कर सकें और मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा जो है वो पूर्णतः पूरी कर सकें। बहुत तादाद में साधु संतों भी बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। कुछ साधु संतों सब अयोध्या से भी आए हैं। आप इन साधुओं को देखिए, कितना लंबा लंबा गधा का कष्ट तान के मजा लूट रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और ये बाबा का देखिए दाढ़ी तो लगता है बहुत लंबा है, बहुत अच्छा भी है। सभी साधु संतों भी अपने अपने कार्य में जुट गए हैं। बहुत मजा आ रहे हैं इन लोगों को, बहुत धर्म के कार्य में जुटे हुए हैं, बहुत लंबा लंबा कष्ट तान रहे हैं, धुआं फेंक रहे हैं। इनसे कुछ लगता है कि ये लोग बहुत मजे में हैं अभी। और कुछ, हाँ, ये बाबा को कुछ लग रहा है। जगह जगह से, जगह जगह कुटियों से लाया गया डोला के साथ रखकर अगल बगल में बैठकर श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मठियानी नेपाल और इंडिया भारत का बॉर्डर के साइड में ही है। और यहीं पर सभी बैठे हुए हैं। ठहरे श्री बाबा भी आ चुके हैं, वो भी अपना रस्सी लगाकर खड़े हो गए हैं। धनुषा धाम और जानकी मंदिर जगह जगहों से आ चुके हैं, अपना अपना खालसा और डोला लेके भगवान के डोला सबके दर्शन करवाएंगे। और ये लोग परिक्रमा भी घूमेंगे और साथ साथ भगवान को डोला को भी घुमाएंगे। जैसे कि साधु संत सब बहुत लीन हो चुके हैं अपने अपने कार्यों में। देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ गोइठा को जलाकर यहाँ पर कुछ भजन में लगे हुए हैं। अपना अपना साधु संतों सबको देखिए यहाँ पर कितना अच्छी तरह से श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं। और देख सकते हैं इस सीन में कि रामचंद्र और सीता जी की प्रतिमा बनाकर एक नया मूर्त आदमी की बनाकर यहाँ पर कुछ झांकी दिखाने जा रहे हैं, और ताकि दर्शकों को थकान महसूस न हो और मनोरंजन प्राप्त हो। इनका सोच और यही है। और देख सकते हैं साधु संतों सब दूर दूर से कुछ लोगों की शीशों वगैरह काट के लाके कुछ जलाते हैं यहाँ पर। और वैसे ही अपने अपने में व्यापारी लोगों भी देख सकते हैं मेला में कुछ प्याज वगैरह बन रहे हैं और इससे कचरी बनवाएंगे इन लोग। और जैसे कि ये मठियानी का मेला है, आप लोग अभी इस दृश्य में देख रहे हैं कि जलेबी झिल्ली बहुत कुछ यहाँ पर रखा गया है, जिससे मेरा मुंह में भी कुछ कुछ पानी आ रहा है। लगता है दर्शकों आप लोगों को भी मुंह से पानी आ रहा होगा। शायद वो इतना अच्छा जलेबी यहाँ पर मिलता है कि सभी को जी में से पानी आ सकता है। देखिए, वाह क्या कचरी है, मेरे जीभ से तो पानी टपक 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 रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। वाह क्या जलेबी बन रहा है, लगता है जी करता हूँ खा लूँ, मगर कैसे खाऊँ, मैं टीवी में आ नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, आप लोग थोड़ी देर मेला घूम लें और घूम के मज़ा लें, आनंद उठाएं। बहुत अच्छी मेला लगी हुई है। और यहाँ का मेला का तो मैं आप लोग को क्या बताऊँ, जब मैं देखा तो लगा कि एक कोस से भी दूरी तक फैला हुआ ये मेला है। बहुत अद्भुत है, बहुत दूरी तक है। यहाँ का भीड़ देखकर तो मानो लगता था कि पूरा बड़े बड़े जगह ही भर जाएंगे पूरे। यहाँ पर तो एक बैठने की जगह भी नहीं थी, इतना भीड़ था यहाँ पर, तादाद था। और देख सकते हैं कि रस भरी और लाल मोहन जिसे कह सकते हैं आप लोग, रसगुल्ले सब बहुत बिक रहे हैं यहाँ पर, जिनमें से पानी तो आएगा ही। और पेड़े बर्फी बहुत
मिठाइयों सब भी बिक रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ का कोई कमी नहीं है। आप जो चाहेंगे मेले के लिए वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पर आए हैं, थके हैं, भूखे हैं तो चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पर आइए, बैठिए और खाइए। तो ठीक है, सबसे पहले हम भोजन करते, मेरा मतलब हम सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग भी कुछ भूखे भूखे से हैं। वाह क्या टेस्टी है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कुछ मेला और घूम लें, क्योंकि यहाँ पर मेला घूमते वक्त मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ का मेला भी बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हम लोग ने ये बात देखा कि जैसे जैसे मेला परिक्रमा बढ़ता जाता है, नया नया जगह पर जैसे ही दिन बढ़ता जाता है वैसे ही भक्तजन की तादाद बहुत संख्या में बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सीता मैया की मटकोर भी इसी जगह हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम मठियानी रखा गया है। यहाँ पर बहुत किस्म की झांकी कीर्तन भी हो रहा है और देख रहे हैं आप लोग, बहुत तादाद में श्रद्धालु भक्तों यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं ये झांकी देखने के लिए। और झांकी देखकर पुण्य कमा रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं, बहुत धर्म कर्म में लगे हुए हैं। ये दृश्य मठियानी का है और यहाँ पर तो बहुत बड़ी दूर दूर तक मेला लगा हुआ था। जैसे कि देख रहे हैं ये जानकी मंदिर का खालसा और आ चुका है। यहाँ पर भजन कीर्तन में लगा हुआ है सभी लोग। और पवन पुत्र बजरंगबली तो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं रामचंद्र की लिए। तो भक्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये अभी यहाँ पर मठियानी से 4 कोस पश्चिम दूर चल के जलेश्वर पहुंच रहे हैं कुछ यात्रीगण, और कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं महादेव मंदिर, जलेश्वर का महादेव मंदिर, जहाँ पर सबसे पहले हम महादेव नाथ का, जलेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करेंगे। तो चले सबसे पहले भीतर चलते हैं। मठियानी से 4 कोस पश्चिम जलेश्वर में विश्राम होता है। यहाँ सर्व सिद्धिदाता जलेश्वर नाथ महादेव जल समाधिस्थ हैं। लेकिन इस दिन श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जल निकालने की व्यवस्था की जाती है। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये मंदिर की भीतर का सीन है। अब हम आप लोगों को भोले बाबा का दर्शन करवाएंगे, महादेव का दर्शन करवाएंगे। ये जो देख रहे हैं जलेश्वर महालिंग का स्थापित किया हुआ जगह है। ये बहुत पवित्र जगह माना जाता है। ये नेपाल का महोत्तरी जिला मठियानी से 4 कोस पश्चिम में जो अवस्थित है उस जलेश्वर में यह है। और अब हम लोग चलें यात्रीगणों को विश्राम स्थल की ओर, यहाँ पर देखते हैं कि यात्रीगण कैसे कैसे आप अपने व्यवस्था में और जुगाड़ में लग चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं कोई अपने सोने की, विश्राम करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कोई खाना बनाने की, भोजन सामग्री जुटाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कोई अपने चूल्हे बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सब अपने अपनी पंडाल लगा चुके हैं और कुछ लगा ही रहे हैं, कुछ जलावन भी फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं। और जैसे कि देख सकते हैं इस दृश्य में सभी लोग अपने अपने कार्य में जुट चुके हैं। इन लोगों को बहुत लंबा चल के आना पड़ा है। ये लोग आज 5वां दिन जलेश्वर में जो विश्राम कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि पास पड़ोस के गांव से भी बहुत अधिक मात्राओं में बहुत यात्रीगण आते हैं और यहाँ पर मेले में घूम के मजा उठाते हैं। भक्तों, आज मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का 6ठा दिन है।
जो कि जलेश्वर से 3 कोस उत्तर मड़ई में विश्राम करेंगे यात्री लोगों। और आप जो अभी देख रहे हैं इन साधुओं को, साधुओं लोगों बहुत अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ का मंदिर महादेव भगवान का दर्शन कर लें, उसके बाद फिर यात्री गणों की विश्राम की ओर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं। तो चले सबसे पहले भीतर जाके हम लोग पहले भोले बाबा का दर्शन कर लें। ये आप जो ये देख रहे हैं इस सीन में भोले बाबा की शिवलिंग प्रतिमा अवस्थित है। यह स्थान मानव्य ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल के रूप में माना जाता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह का नाम मड़ई है, जो कि जलेश्वर से 3 कोस उत्तर उत्तर में पड़ता है। यह स्थान मांडव्य ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर साधु अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपने अपने कुछ सर्कस वगैरह जैसे दिखा रहे हैं।
यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती हैं जो आपकी दैनिक उपभोग के लिए ज़रूरतें होंगी, आवश्यकीय होंगी। यहाँ पर जगह जगहों पर शिविर कैंप भी लगाया रहता है, जहाँ पर आप लोगों की चोट पटक कोई भी दुख दर्द की दवा के लिए भी सहूलियत हो, इसीलिए यहाँ पर शिविर कैंप से भी होता है। तो हम आप लोगों को आज रात का भी कुछ सीन दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी शाम होने लगा है, तो यहाँ पर जगह जगह पर जहाँ जहाँ परिक्रमा जाते हैं वहाँ वहाँ पर अयोध्या से आए हुए कुछ राम मंडली द्वारा रामलीला भी होते हैं। तो रामलीला होता है वो हम आप लोगों को थोड़ी दिखाएंगे। अभी मेला घूमते हैं। यात्रियों सबसे ये निवेदन होता है कि परिक्रमा अवधि भर सत वचन मृदु वचन से भगवान नाम का उच्चारण करें। नित्य प्रातः संध्या पूजा ध्यान भजन कीर्तन प्रार्थना करें और रामचंद्र जी का सीता जी मैया का गुणगान करें। ये जो आप देख रहे हैं ये मड़ई मेला का सीन है और ये मिथिला बिहारी जी का डोला है जो कि हमारे कचुरी से ये डोला उठ के आते हैं, वहाँ से लाए जाते हैं मिथिला बिहारी जी का डोला, और वहाँ से उठकर हनुमान नगर सबसे पहले आता है और वहाँ से वो डोला उठाकर क्रमबद्ध तरीका से, जैसे कि हमने बताया, वहाँ से हनुमान नगर से होते हुए ये लोग कलना, और कलना से होते हुए ये लोग गिरजा स्थान, और गिरजा स्थान से होते हुए मठियानी, और मठियानी होते हुए जलेश्वर, और जलेश्वर से होते हुए आज ये लोग मड़ई पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ अभी देख रहे हैं, इन बाबा से हमने पूछा तो ये बाबा बता रहे हैं कि हम 7 साल से आ रहे हैं इस परिक्रमा में। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम आप लोग को कुछ रामलीला का भी दृश्य दिखा रहे हैं। रामलीला बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो कल तो हम आप लोगों को अब यहाँ से मड़ई से 3 कोस उत्तर ध्रुव कुंड धमौरा 3 में जो होता है, धमौरा 3 में अवस्थित है ध्रुव कुंड, वहीं हम आप लोगों को ले जाएंगे। ये यात्री लोग भी वहीं जाएंगे।
है। यहाँ पर चले सबसे पहले दर्शन कर लें। तो अब दर्शक, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर विश्राम स्थल पर कैसा कैसा विश्राम कर रहे हैं, कैसे यात्रीगण विश्राम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप इस सीन में कि बहुत थके मरे यात्रीगण अपने अपने विश्राम में लग गए हैं, जुट गए हैं, क्योंकि ये लोग मड़ई से 3 कोस से चल के ये लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत मात्राओं में, बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में आस पड़ोस के गांव से भी यहाँ पर ये परिक्रमा देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि घाव वगैरह चोट पटक के लिए भी मलहम पट्टी का व्यवस्था किया गया है। और ये 8वां दिन ध्रुव कुंड से 5.5 कोस उत्तर हरिहरपुर हरिणमरी गाविस के कंचन वन में विश्राम करते हैं। ये जो आप दृश्य देखने जा रहे हैं, ये दृश्य हरिणमरी गाविस के कंचन वन का दृश्य है। यहाँ पर सभी लोग विश्राम कर रहे हैं। कुछ लोग यात्री लोग आ चुके हैं और कुछ आने बाकी हैं, कुछ आ ही रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप लोग ये लोग कुछ खाने के सामान में भी जुट गए हैं। यहाँ पर कंचन वन में रंग खेलकर होली की शुरुआत होती है। इसी पड़ाव में अरिकंचन की तरकारी के भोजन खाने की भी परंपरा है। और भक्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की बदन पर कुछ न कुछ रंगों की छींटे आप देख रहे हैं। ये इस कारण है कि इसी दिन से कंचन वन से ही रंगों खेलने की शुरुआत की जाती है। और इस दिन से थोड़ा ही दिन बच जाते हैं होली पूर्णिमा का, जो कि उसी दिन होली में रंग खेल के जो होली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वो इसी दिन से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि कंचन वन में ही रंग खेलकर होली की शुरुआत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पकड़ पकड़ के रंग लगाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर स्वास्थ्य उपचौकी भी हरिणमरी का विषय में है और यहाँ पर सभी लोग लाभ उठा रहे हैं, अपना अपना इलाज करवा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ये सब किया गया है। बहुत अच्छी सुविधा की बंदोबस्त होती है ताकि यात्रियों को थोड़ा बहुत भी कष्ट ना पहुंचे। और ये लोग ये 8वां दिन कंचन वन में विश्राम कर रहे हैं। और ये लोग कल 9वां दिन कंचन वन से 7 कोस पूर्व उत्तर क्षीरेश्वर नाथ धाम होते हुए उमा प्रेमपुर 9 के पर्वता पर विश्राम करेंगे। सो भी आप लोग देखिएगा ये सीन। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर झांकी हो रहा है इस कंचन वन में। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से खुशियों के साथ झूमते नाचते गाते हुए सभी बैठे हुए हैं। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि कोई थके हुए हो, क्योंकि इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पर इसी का तरकारी खाने का भी, भोजन करने का भी प्रचलित नियम है। यहाँ पर देख रहे हैं इन साधुओं को मूछें कितनी अच्छी हैं, इनकी दाढ़ी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सहला रहे हैं इनको। और ये दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, आस पड़ोस के, पास पड़ोस के गांव से का लोग भी, भक्तों सब भी जमा होते हुए मजा उठाते हैं, पुण्य कमाते हैं। इस बजरंग बली को देखिए, श्री रामचंद्र की आराधना में व्यस्त है। अब कल पर्वता के लिए प्रस्थान करेंगे ये यात्री, इसीलिए आज ये लोग विश्राम कर रहे हैं। कल तो इनको फिर प्रस्थान करना ही है, यहाँ से प्रस्थान करेंगे ही। तो अब कल चलेंगे पर्वता की ओर।
पहुंच चुके हैं। कुछ तो अपने अपने पड़ाव भी टांग चुके हैं और विश्राम कर रहे हैं, तो कुछ खाने के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो कुछ को देख सकते हैं आप कि माचिस की तीली यहाँ ये रख के बैठे हुए हैं, कुछ खाना पका भी रहे हैं, तो कुछ भोजन कर भी रहे हैं। और जगह जगह से लाया गया हुआ यहाँ पर डोला सभी रखा हुआ है, माता का डोला। और यहाँ पर एक हम लोगों को एक हरिण भी देखने को मिला। बहुत पवित्र जगह है, बहुत पवित्र धाम के रूप में माना गया हुआ ये धनुषा धाम बहुत अच्छा जगह है। चंदा कैसेट्स की भक्तिपूर्ण प्रस्तुति। यहाँ पर एक हरिण भी देखने को मिला हम लोगों को। और हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कल्याणेश्वर गिरजा स्थान, जलेश्वर, क्षीरेश्वर, धनुषा धाम का क्षेत्र अर्थात पूर्व में हरिहरालय कल्याणेश्वर, पश्चिम में जलेश्वर महतौरी, दक्षिण में गिरजालय गिरजा स्थान फुलहर और उत्तर में क्षीरेश्वर नाथ जो धनुषा धाम में है तक फैला हुआ क्षेत्र मिथिला महाराज की महापुरी का सीमा क्षेत्र है। इन चारों पवित्रों किलाओं की प्रदक्षिणा हेतु चारों तरफ से विधिवत घूमने का नाम माध्यमिकी परिक्रमा है। यहाँ पर ये देखिए इन साधुओं को, ये साधु की नाम नाग बाबा है और ये नाग सांप लटकाए हुए हैं। आज परिक्रमा की 16वां दिन होली का पूर्णिमा की सुबह जनकपुर के पवित्र कुंडों में स्नान करने के पश्चात कदम चौक पंचमुखी हनुमान मंदिर से अंतर्गृह परिक्रमा की विधिवत शुरुआत होती है, जो कि 5 कोस की होती है। अंतर्गृह परिक्रमा के क्रम में पिराड़ी चौक में अवस्थित गोरधोई पगधोई पोखरी में पैर धो करके परिक्रमा पथ होते हुए पुनः कदम चौक जनकपुर में पहुंच जाने पर अंतर्गृह परिक्रमा की समाप्ति की जाने की परंपरा है। दूसरे दिन होली का महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग को हम बता दें कि हमारे ये परिक्रमा जो 15 दिन का होता है, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा, ये हर एक वर्ष फागुन महीना की अमावस्या के दिन से शुरुआत होती है और प्रतिपदा के दिन परिक्रमा शुरू करते हैं और फागुन पूर्णिमा के दिन जाकर इसकी समाप्ति होती है। पहला दिन फाल्गुन अमावस्या के दिन ठेरा कचूरी नेपाल से मिथिला बिहारी का डोला और अग्निकुंड से किशोरी जी का डोला प्रस्थान कर 2 कोस पर हनुमान नगर जनकपुर में विश्राम करते हैं। उसके बाद दूसरा दिन हनुमान नगर से 4 कोस दक्षिण पूर्व कल्याणेश्वर महादेव स्थान भारत बिहार पहुंचकर विश्राम करते हैं। परिक्रमा की विधिवत श्री गणेश यहीं से होता है। तीसरा दिन कल्याणेश्वर से 4 कोस पश्चिम गिरजा स्थान भारत में विश्राम करते हैं। इस स्थान पर प्रसिद्ध एवं सिद्धिदायक गिरजा माई का मंदिर है। और चौथा दिन गिरजा स्थान से 5.5 कोस पश्चिम मठियानी नेपाल में विश्राम करते हैं। इसी पवित्र स्थान में सीता मैया का मटकोर हुआ था। 5वां दिन मठियानी से 4 कोस पश्चिम जलेश्वर में विश्राम करते हैं, जहां सर्व सिद्धि दाता जलेश्वर नाथ महादेव जल समाधिस्थ हैं। लेकिन उस दिन श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जल निकालने की व्यवस्था की जाती है। छठा दिन जलेश्वर से 3 कोस उत्तर मड़ई में विश्राम होती है। यहाँ यह स्थान मांडव्य ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल के रूप में माना जाता है। 7वां दिन मड़ई से 3 कोस उत्तर ध्रुव कुंड धमौरा 3 में विश्राम करते हैं। यह स्थान ध्रुव ऋषि के तपोभूमि स्थल के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। और 8वां दिन ध्रुव कुंड से 5.5 कोस उत्तर हरिहरपुर हरिणमरी गाविस के कंचन वन में विश्राम करते हैं। कंचन वन में रंग खेलकर होली की शुरुआत होती है। इस पड़ाव में कंचन की तरकारी के भोजन करने की परंपरा है। और 9वां दिन
कंचन वन से 7 कोस पूर्व उत्तर क्षीरेश्वर नाथ धाम होते हुए उमा प्रेमपुर 9 के पर्वता पर विश्राम करते हैं। और 10वां दिन पर्वता से 5.5 कोस पूर्व धनुषा धाम में विश्राम करते हैं, जहां शिव धनुष का टुकड़ा आज भी मौजूद है। 11वां दिन धनुषा धाम से 4.5 कोस पूर्व दक्षिण सतोखर में विश्राम करते हैं, जहां सप्तऋषि का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 पोखरे आज तक मौजूद हैं। और 12वां दिन सतोखर से 5 कोस दक्षिण और ही हरुसाहा में विश्राम करते हैं। इस दिन एकादशी तिथि होने से भक्तजन सब व्रत में रहकर फलाहार करने की परंपरा है। यह स्थान हर्ष मुनि ऋषि का आश्रम माना जाता है। 13वां दिन और ही हरुसाहा से 2.5 कोस दक्षिण करुणा भारत में विश्राम करते हैं, जहां कौंडिय ऋषि का आश्रम हुआ करता था। 14वां दिन करुणा से कल्याणेश्वर महादेव, जहां से परिक्रमा विधिवत शुरू होने की परंपरा है, वहां से दर्शन करते हुए 2.5 कोस पश्चिम उत्तर भारत बिसौल में विश्राम करते हैं, जहां विश्वामित्र ऋषि का आश्रम स्थल माना जाता है। 15वां दिन बिसौल से 6 कोस उत्तर जनकपुर धाम के गंगा सागर और धनुष सागर के मध्य तट पर अवस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद द्वारा निर्मित मंडप झूला घर के सामने विश्राम करते हैं। और 16वां दिन होलिका पूर्णिमा की सुबह जनकपुर के पवित्र कुंडों में स्नान करने के पश्चात कदम चौक पंचमुखी हनुमान मंदिर से अंतर्गृह परिक्रमा की विधिवत शुरुआत होती है। अंतर्गृह परिक्रमा के क्रम में पिटारी चौक में अवस्थित गोरधई पगधोई पोखरी में पैर धोकर के परिक्रमा पथ होते हुए पुनः कदम चौक जनकपुर में पहुंच जाने पर अंतर्गृह परिक्रमा की समाप्ति की जाने की परंपरा है। और दूसरे ही दिन होली का महोत्सव मनाया जाता है। तो भक्तों, हम आप लोगों को ये जो सीन दिखा रहे हैं, ये पवित्र भूमि मिथिला भूमि जनकपुर धाम का जानकी मंदिर का दृश्य है। और आप लोगों को हम राम मंदिर का भी सीन दिखाएंगे, आप लोग देखते जाइए। और कहा जाता है कि इस मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा करने से श्रेष्ठ जीवात्मा मानव के लिए 4 धाम जगन्नाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका, 4 क्षेत्र बराह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र लगायत अनेकों तीर्थ स्थल का तीर्थाटन, वास, स्नान, पूजा, प्रार्थना, दान, सत्कर्म करने का फल प्राप्त होता है। तो क्यों न भक्तों, हम लोग भी ये परिक्रमा कर पुण्य का भागी बने। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये श्री रामचंद्र जी की मंदिर, श्री रामचंद्र का मंदिर है। तो भक्तों के लिए ये भी एक नियम है कि तख्ता व जमीन पर ही सोएं, किसी का आश्रय और अन्न सेवा जहां तक हो नहीं लें। पृथ्वी माँ के स्पर्श से पुत्रादि की पीड़ाहरण हो जाती है। खाली पांव या खड़ाव का प्रयोग करें, ऐसा नियम होता है। ये आप लोग देख रहे हैं जनकपुर धाम का दृश्य है, श्री राम मंदिर का। ये भानु चौक का दृश्य है जो देख रहे हैं। अभी भी जनकपुर में बहुत यात्री लोगों अभी बहुत भीड़ के और बहुत तादाद के साथ घूम रहे हैं। और यहाँ पर तो क्या होता है कि जनकपुर की जितने भी भक्तों श्रद्धालु भक्तजन हैं, वो भी यहाँ पर घूमकर पुण्य के भागी बनते हैं।